गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। प्रमाण सेवा ट्रस्ट ने इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा का घर के आंगन में किया विसर्जन। महापौर ने हस्तांतरण होने वाली योजनाओं का किया निरीक्षण। घटतौली की शिकायतों को लेकर एसडीएम के निर्देश पर गैस एजेंसियों पर हुई छापेमारी कार्रवाई। लोनी सिद्धार्थ विहार में 6 एकड़ जमीन पर लगेंगे 1 लाख पौधे। नगर आयुक्त ने की शुरुआत। ई रिक्शाओं का संचालन बंद होने के विरोध में किया प्रदर्शन। घंटाघर रामलीला महोत्सव को लेकर कल होगा भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय स्त्री रोग जागरूकता दिवस कल। डॉक्टर की सलाह, शारीरिक बदलाव के प्रति जागरूक बने और स्वस्थ रहें। महानगर में भाजपा का सदस्यता अभियान पकड़ रहा है रफ्तार। बूथों पर कार्यकर्ता बना रहे हैं सदस्य। प्रमाण सेवा ट्रस्ट ने इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा का घर के आंगन में किया विसर्जन। गाजियाबाद बढ़ते प्रदूषण के चलते और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल प्रत्येक वर्ष इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन घर के आंगन में ही मिट्टी के ड्रम में करते हैं। इस बार भी उन्होंने संजय नगर स्थित अपने आवास पर गणेश चतुर्थी पर विराजे गए गणपति जी का घर के आंगन में ही एक मिट्टी के ड्रम में विधिवत रूप से विसर्जन किया। गणपति जी को उनके विराजे हुए स्थान से प्रमाण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल गणपति जी को अपनी गोदी में लेकर विसर्जन स्थल की ओर चले तथा सभी गणपति भक्तों ने गणपति महाराज पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की। इसके बाद गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराकर ड्रम में स्थापित किया गया, जहां गणेश जी स्वयं विसर्जित होते चले गए। प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने बताया कि गणपति जी को नदी, नहर या गंगा जी में विसर्जित करने से वहां का जल प्रदूषित होता है तथा जल जीव का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे किसी भी इको फ्रेंडली गणेश जी ही घर में स्थापित करें। हनुमान मंदिर संजय नगर के महंत सुरेंद्र तिवारी, इंद्रेश त्रिपाठी, अशोक झा ने सामूहिक रूप से पूजन कर गणेश जी का विसर्जन कराया। गणेश जी का विसर्जन करते समय सभी भक्त गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तुम जल्दी आना आदि वचन बोलकर विसर्जित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज गर्ग, लवकेश कुमार लब्बू, मास्टर अमरदत्त शर्मा, रामलीला कमेटी की पूर्व अध्यक्षा कौशल शर्मा, वही समाज सेवी रमा गुप्ता, अरुण मित्तल, पृथ्वीराज गर्ग, डॉक्टर मंजू गर्ग, जितेंद्र भटनागर, अंकित अग्रवाल, शशि प्रभा अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, आकांक्षा अग्रवाल, सुरेंद्र पाल त्यागी आदि मौजूद रहे। ई रिक्शाओं का संचालन बंद होने के विरोध में किया प्रदर्शन। गाजियाबाद हापुड़ रोड पर ई रिक्शा के संचालन पर रोक और अम्बेडकर रोड पर 12 सितंबर से पाबंदी किए जाने के विरोध में आज बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालकों ने कांग्रेस नेता नसीम खान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान नसीम खान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद प्रशासन द्वारा गाजियाबाद जाम का हवाला देते हुए बैटरी रिक्शे को प्रतिबंधित किया जा रहा है। कई बैटरी रिक्शे वालों ने उनसे संपर्क कर अपनी आवाज को उठाने की गुहार लगाई थी। आज पुराना बस अड्डा चौराहे पर हाथ में बने बैनर लेकर बैटरी रिक्शे वालों की आवाज को प्रशासन के सामने रखने का काम किया। नसीम खान के समर्थन में दर्जनों बैटरी रिक्शा वालों ने साथ खड़े होकर अपना समर्थन दिया। नसीम खान ने कहा कि बैटरी रिक्शा बेरोजगार युवाओं का अपना जीवन चलाने का आखिरी जरिया है, जिसकी वजह से उनका परिवार पल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को ई रिक्शे का संचालन बंद करने से पहले उनके रोजगार का इंतजाम करना चाहिए था। महापौर ने हस्तांतरण होने वाली योजनाओं का किया निरीक्षण। मोहननगर जोन के 10 वार्डों के 4 लाख लोगों को निरंतर मिलेगा शुद्ध पेयजल। गाजियाबाद मेयर सुनीता दयाल ने सोमवार को हस्तांतरण होने वाली जल परियोजना का निरीक्षण किया। अमृत कार्यों के अंतर्गत गाजियाबाद THA पेयजल योजना पार्ट 2 की योजना जल निगम ने पूर्ण कर ली है, जिसका हस्तांतरण नगर निगम को किया जाना है। जिसके हस्तांतरण से पूर्व महापौर सुनीता दयाल ने नगर निगम अधिकारियों एवं जल निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उपरोक्त योजना में 4 MLD 7 MLD के 3 रेनीवेल बनाए गए हैं, जिसे अंडरग्राउंड के माध्यम से पानी नगर निगम के CWUR में आता है, जिसका प्रयोग मोहननगर जोन के 10 वार्डों में जलापूर्ति किया जाना है। बहुत दिनों से इस योजना को हस्तांतरित किया जाना लंबित था। अधिकारियों द्वारा महापौर को बताया गया, जिसमें महापौर ने जनता की सुविधाओं को देखते हुए तत्काल निरीक्षण के कार्यक्रम बनाया और हस्तांतरण की योजना की तैयारी शुरू कराई। सिद्धार्थ विहार में 6 एकड़ जमीन पर लगेंगे 1 लाख पौधे। नगर आयुक्त ने की शुरुआत। गाजियाबाद जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए गाजियाबाद नगर निगम लगातार
प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पूर्व में भी मियांग वंकी पद्धति से प्लांटेशन किया गया। वहीं पौधे अब वृक्ष का रूप ले चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देशानुसार अनेक स्थानों पर प्लांटेशन अभियान के रूप में कराया जा रहा है। सिद्धार्थ विहार स्थित निगम की रिक्त भूमि 6 एकड़ जमीन में लगभग 1 लाख पौधे लगाने की शुरुआत की गई। उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज ने बताया कि टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से सिद्धार्थ विहार में निगम की 6 एकड़ भूमि पर मियांग वकी पद्धति से वृहद स्तर पर प्लांटेशन कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत नगर आयुक्त द्वारा की गई। लगभग 1 लाख पौधारोपण किया जाएगा, जिसकी 3 साल तक जिम्मेदारी टाटा स्टील लिमिटेड की होगी। इस प्रकार की मियांग वकी पद्धति से अनेकों स्थान पर पौधारोपण का कार्य निरंतर चल रहा है। प्रताप विहार वार्ड संख्या में 15 में भी 10,000 पौधे मियांग वकी पद्धति के अंतर्गत लगाए गए। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। घटतौली की शिकायतों को लेकर एसडीएम के निर्देश पर गैस एजेंसियों पर हुई छापेमारी कार्रवाई। लोनी मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से तहसील लोनी क्षेत्रांगत गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली करके उपभोक्ताओं को दिए जाने की प्राप्त शिकायतों पर उप जिलाधिकारी लोनी के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की संयुक्त टीम से गैस एजेंसियों की जांच की गई। जांच टीम द्वारा मेसर्स अनमोल इंडिया सेवा ग्राम असालतपुर फरुखनगर एवं मेसर्स भूमिका इंडियन गैस सर्विस खन्ना नगर लोनी के गोदामों की एजेंसी के मालिक मैनेजरों की उपस्थिति में आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान टीम द्वारा 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर एवं 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की रैंडम आधार पर तौल कराई गई। जांच से के सभी गैस सिलेंडरों का वजन मानक के अनुरूप ही सही पाया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी लोनी राजेंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील लोनी क्षेत्रांगत भविष्य में भी इसी प्रकार समय समय पर अन्य गैस एजेंसियों की भी जांच की जाए। यदि किसी भी एजेंसी के गोदाम पर अथवा भरे गैस सिलेंडरों की सप्लाई के दौरान यदि घटतौली की शिकायतें की पुष्टि होती है तो एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। घंटाघर रामलीला महोत्सव को लेकर कल होगा भूमि पूजन। गाजियाबाद कविनगर और राजनगर के बाद अब घंटाघर रामलीला महोत्सव को लेकर कल यानी 10 सितंबर को भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन के साथ ही श्री राम जी की धर्मार्थ फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन भी किया जाएगा। भूमि पूजन और फिजियोथेरेपी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि सांसद अतुल गर्ग होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा व मेयर सुनीता दयाल होंगी। मीडिया प्रभारी एवं पार्षद नीरज गोयल ने बताया कि भूमि पूजन सुबह 11 बजे, फिजियो सेंटर का उद्घाटन 11:30 बजे होगा। इसके बाद भोजन प्रसादम की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्त्री रोग जागरूकता दिवस कल। डॉक्टर की सलाह, शारीरिक बदलाव के प्रति जागरूक बने और स्वस्थ रहें। गाजियाबाद किशोरावस्था से लेकर रजोनिवर्ती मोनोपोज के दरमियान तरह तरह के बदलावों से गुजरने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल की अधिक जरूरत होती है। स्त्री रोगों के प्रति की गई अनदेखी महिलाओं की जान को जोखिम में डालने के साथ ही उनको अन्य गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में भी ला सकती है। स्त्री रोगों और यौन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के साथ ही परिवार के हर सदस्य को महिलाओं के साथ स्वास्थ्य देखभाल में मददगार बनने की याद दिलाने के लिए हर साल 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्त्री रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया
PSI इंडिया से जुड़ी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता गोयल का कहना है कि घर परिवार में महिलाओं की सेहत का अधिक ख्याल रखने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि सुबह से लेकर रात तक घर के बड़ों, पति और बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल वही रखती है। नौकरी पेशी महिलाएं तो घर के साथ दफ्तर की भी जिम्मेदारी निभाती है, इसलिए जब वह बिस्तर पर पड़ जाएं तभी चिकित्सक के पास जाएं। जैसी मानसिकता व सोच को बदलना होगा। समय समय पर उनकी जांच आदि कराने के साथ ही उनको भी अपने लिए समय निकालने में परिवार के हर सदस्य को मदद करनी होगी ताकि वह भी नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान के साथ अपने लिए मनोरंजन का समय निकाल सके। महानगर में भाजपा का सदस्यता अभियान पकड़ रहा है रफ्तार, बूथों पर कार्यकर्ता बना रहे हैं सदस्य। गाजियाबाद भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने महानगर के सभी मंडलों व बूथों पर अटल पर्व सदस्य अभियान सहित अन्य मंडलों की तरह ब्रज विहार मंडल के वार्ड 43 कड़कड़ मॉडल में सदस्यता कैंप लगाकर बूथ नंबर 222, 223, 224, 225, 226, 227 पर सभी को नई सदस्यता करवाई गई। आम लोगों में भाजपा से जुड़ने की उत्सुकता दिखाई दी। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा, अभियान में लगे समर्पित कार्यकर्ता ही गाजियाबाद में तय किए गए 5 लाख के लक्ष्य का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करने वाले हैं। ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ब्रज विहार मंडल के इस अभियान के दौरान वार्ड अध्यक्ष अशोक राणा, मंडल उपाध्यक्ष नीरज रावल, सेक्टर संयोजक राजीव राणा, युवा मोर्चा अध्यक्ष हेमंत राणा व अन्य बूथ के अध्यक्ष उपस्थित रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।